से प्रमोट हुई नहीं है शायद, हाँ वो टीचर ही है, तो उसको उधर नान गले में रखने का मसला क्या है उस स्कूल में? तो जबकि वो करखाना स्कूल जहाँ की वो उसका जन्म पैदाइश है, जहाँ की वो रहने वाली है लड़की, तो यहाँ नहीं है उसको अगर सुख है तो नान गले में उसको ज्यादा ठीक है। ये कारखाने वाले जो बैठे हैं वहां पर एक टीचर जाता है, वो एक हफ्ता जाता है, दूसरे हफ्ते में दूसरा होता है, वो बच्चे भी दर बदर, टीचर भी दर बदर। ये खासकर मैं सर आपको इसके लिए कहूंगा, यही डब्बी में हमारे पास टीचर है, स्टाफ भी। कारखाने का कोई टीचर वहाँ कहीं अटैच है? कारखाना एक ही टीचर है, वही है, एक मैडम, वही मैडम अटैच कर दिया। कल जो बताया था जहांगीर को किया है उन्होंने वहाँ कारखाने के लिए। अच्छा, अपॉइंट किया, सीओ साहब ने बताया। अच्छा, तो हेलो सीओ साहब, क्या हाल चाल है? ये जो कारखाना में स्कूल है, प्राइमरी में मिडिल है? प्राइमरी। तो यहाँ को कोई टीचर आगे पीछे अटैच किया क्या? हाँ, ठीक है, मतलब 2 टीचर दिए हैं आपने? ठीक है, अभी आ गए यहाँ ज्वाइन कर गए? नहीं, अभी नहीं है। पीएससी कैंथा में 42 इनरोलमेंट है और टीचर सिर्फ एक है। अच्छा, पीएससी कैंथा में 42 बच्चे हैं और 1 टीचर है टिल डेट से 2016 से। चलो फिलहाल थोड़ा काम चलाने के लिए कुछ करो, फिर बाकी हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कुछ है एक्स्ट्रा है, उनको वहां से थोड़ा शिफ्ट करो आगे पीछे। चलो देखो कैसे हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जो उस आया का मसला जो पड़ा है वो देखना उसको। वो जो विडो है वो बार बार मेरे पास पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं एफिडेविट पे, और मैंने कंफर्म किया था वकील साहब से, उन्होंने कहा था मेरे पास 4 लड़कियां आई थी बुर्का पहन के, उनमें से किसी एक ने साइन किया, अब मुझे नहीं पता किसने साइन किया। नहीं, टैली है, देखो वकील साहब जहाँ पे नोटरी जिनसे उन्होंने वो टेस्ट करवाया वो खुद बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? वो वकील साहब खुद बयान दे रहे हैं कि मेरे पास आई थी 3-4 लड़की, उन्होंने बुर्का पहना था, अब उनमें से कौन सी थी मुझे नहीं पता, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, साइन तो कोई भी कर सकता है एक दूसरे को, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, लेकिन वो साइन आपके सामने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने तो नहीं देखा ना साइन करते हुए। अब जिनके सामने साइन हुए हैं वो भी इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहे कि ये वही है, वो कह रहे हैं अब पता नहीं ये थी या नहीं थी, वो बुर्का पहनना था मुझे नहीं पता, लेकिन साइन मेरे सामने किए थे, अब वो पता नहीं कौन थे। जहांगीर साहब भी मेडिकल लीव लेकर के कहीं चले गए। नहीं, आप देख लो जैसे भी हो, इस मसले को इशू उठने नहीं चाहिए। मैंने एडीसी साहब से भी बात की है इस बारे में, ये मसला जो है उस अपने तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है आपने, ठीक है? हाँ, अब ये चल रही थी बात, सीए साहब से बात होगी मौके पे ही। 2 है, एक है टीचर, एक और आ रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। वो जब आएगा सर, एक बात क्लियरिटी करनी है, तो वो आने से पहले जो परमानेंट है यहाँ की टीचर, तो उसको उनको क्या प्रॉब्लम है उधर? वो वहाँ की नहीं है, कहते नहीं है, क्यों नहीं है? रमसा में यहाँ की लड़की कह रहे हैं ना, असली बात नहीं कहते ये। उसकी पोस्टिंग वहीं पे है, यहाँ पे है? यस, ये वो कह रहे हैं टीचरलेस स्कूल है, वहाँ पे टीचर नहीं है। वो तो लगी तो यहाँ से सर, वो अब आरटी आरटी में लगी है वो। हाँ, यहाँ से शादी उसकी मशेटी में हुई है। हेलो, मशेडी में हुई। यहाँ एक लेडी लगी हुई है, शमशाद बेगम लगी थी यहाँ पे कारखाना में, जिसकी ड्यूटी मशेडी में है इस टाइम, जिसकी ड्यूटी मशेडी में अभी नानकला में। रमसाना सा इंदिरा गांधी, लेकिन उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो यही है ना, कारखाना कस्तूरबा गांधी। हाँ, तो उसको भेजो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो वहाँ कोई नहीं है टीचर, वहाँ एक भी टीचर नहीं है फीमेल। क्यों नहीं मानता है? उनसे काम लो ना, आप किस लिए बैठे हो वहाँ पे? वो सैलरी किस चीज के लेते हैं वो लोग? देखो सर, मेरी बात सुनो, अगर वो जो लगी हैं और लेडीज अगर काम नहीं करते हैं तो उनको बाहर निकालो।
हाँ तो बस फिर काम लो ना, अपना काम लेना है। जो वहां पे बैठे हैं उनको, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी सैलरी बंद करो, ठीक है ना। अब ये अगर हमारे पास देखो पहले ही टीचर कम है, जो बैठे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी जगह हम कोई और लगा रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको साइड पे बिठा देते हैं, कोई और लाते हैं, तो फिर तब तो काम चल पड़ा। फिर काम कैसे चलाएंगे? जो काम नहीं कर रहे हैं उनसे काम लेना है हमने, और कैसे लेना है ये आप अच्छे से जानते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। उनको बोलो स्ट्रिक्टली काम करो, नहीं करना है तो रिजाइन दो, नहीं देना है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, लेकिन जो पड़े हैं उनसे काम लो। और उसके लिए जो काम नहीं कर रहा उसका एक्सक्यूज ये हो कि हम कोई और लगा देते हैं, उनको रहने देते हैं, उनको बिठा देते हैं, तो ये तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना। जो है उनसे स्ट्रिक्टली काम लो, और जो दूसरी है उसको अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेजो, और कल ही वो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए और साथ और अगेन चेयर तो हमारे मौके पे मैं इनको आशीर्वाद और देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ दोबारा के मौके पर ऐसे ऑफिसर की वो पूरा पता चला। अभी उन्हें ये नहीं बताया, सीओ साहब ने ये नहीं बताया कि रीजन क्या है। वहाँ हमने 2 टीचर भेज दिए, 1 महीने के लिए उनको लगाएंगे, महीने के बाद वो फिर दूसरे जो परमानेंट है जिसने वहां से खाना लिया, जिस वक्त हम यहाँ पर वो पोस्टिंग हुई, आज प्रमोशन कर होती तो कोई बात थी। बहुत अच्छे सर, इसके लिए आपको और मजीद धन्यवाद देते हैं आपको। अच्छा, अब डबी स्कूल में हमारे पास तादाद जो है वो टीचर यहाँ पर शायद नहीं है, वहाँ भी तादाद बहुत ज्यादा है, टीचर एक ही है। 2 स्कूल इकट्ठे किए हैं, धार और वो तो 2 टीचर चला रहे हैं वहाँ पर, दोनों प्राइमरी स्कूल है सर। किचन नहीं, किचन शेड सारे हर जगह है। अब कारखाने की बात होगी, डब्बी और धार ये भी हो गए, और इसके बाद किचन यहाँ पर हाई स्कूल में भी नहीं है, किचन हाई स्कूल में भी नहीं है। अब रोड की बात आई, रोड आपने सर आप देख लिया, भट्टू से धार जो रोड है बाया सरहाल के लिए, ये तो बन रही है, आर्मी वाले वो काम कर रहे हैं। भट्टू से धार बाया सरहाल, तो इधर से तो गई है धार के लिए, बाया सरहाल वाले लोग जो है ये आगे सरहाल तक, इनके लिए मैं सर अर्ज करूंगा। और एक जो मुबारकबाद आपको मजीद देता हूँ कि जो बस आई है परसों शाम को, जो बस आई थी यहाँ पर गवर्नमेंट बस, सब लोग जो इसके लिए जिस वक्त मैंने वो सुना, न्यूज तो मैंने पहले ही सुनी थी, तो लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो ये में हमारे 1-2 लोग गए थे उसके साथ, वो कहने लगे यार आज कैसे ऑर्डर नहीं है, मैं कहते कल मिल जाएगा भाई, दूसरे दिन आए यहाँ पर। अब उसके लिए थोड़ी सी सर प्रॉब्लम ये है कि बस बड़ी है वो, तो वो जोड़ने के लिए उस बेचारे के लिए प्रॉब्लम है। ठीक तो मांग रहे हैं, हमने आपको बड़ा तोहफा दिया, आप कहते छोटा लेना, हमने आपने से दिया, मैंने कहा बड़ा है ये आपके लिए सर, बहुत बड़ा तोहफा है, चलो बहुत बड़ा तोहफा है। हम इसके लिए ये कहेंगे जहाँ जहाँ इसको प्रॉब्लम है, या तो रोड को वाइडन किया जाए थोड़ा सा, अगर वो नहीं तो चुनाव वैली वाली बसें हैं। मेरी ड्राइवर से हुई ना बात, जो आता है उसने बोला कोई नहीं है रोड, जो ड्राइवर आया था गाड़ी, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, रोड ठीक है, मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन रोड ठीक करवा दो। ना बोला अगर फिर भी अगर आपने छोटी करवानी है तो मैं छोटी करवा देता हूँ, लेकिन ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर हाँ मेरी बात हुई, उसने बोला नहीं मुझे नहीं है, मुड़ जाती है गाड़ी, उसने बोला गाड़ी मुड़ जाती है, हाँ हुई ना बस, उसने बोला गाड़ी मुड़ जाती है, वो कुछ नहीं बस रोड ठीक करवा दो, मैं उसकी टेंशन नहीं लो। तो बाकी अगर छोटी आपने करवानी है तो मैं करवा देता हूँ, पहले चलने देते हैं थोड़ी देर ना ये बड़ी, क्योंकि बड़ी फिर हम छोटी करके फिर दोबारा बोलेंगे आप बड़ी दो, तो फिर वो बोलेंगे कभी बड़ी करते हैं कभी छोटी करते हैं, पहले इसको चलने दो, फिर अगर बाद में देखा नहीं सक्सेसफुल हुई तो फिर उसके बाद चेंज करें। उसके लिए मैं सबको अर्ज करूंगा, क्योंकि उन्हें अगर कहा ड्राइवर के लिए हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो कैजुअलिटी होती है परेशानी होती है, हम उसको परेशानी नहीं चाहिए, हमें को निभा नहीं। और उसके बाद ये रोड की पोजीशन है, बाकी हमारा रोड लोहाई वाला जो खासकर लोहाई जो है वो पूरा डोर टू डोर ही पहुंच गई है, रोड कोई घर खाली नहीं रहा है। और ये जो नीचे रोड है डबल रोड, यहाँ से वहाँ ठंग तक जो है वो बिछा रहे हैं, ब्लैक टॉप ही करें। उसके नीचे वो ठेकेदार साहब कहते हैं कि हमारा जी टेंडर नहीं है, लेकिन अगर टेंडर नहीं तो अर्थवर्क क्यों किया आपने? अर्थवर्क तो किया ना उसने। वो नीचे तक एक पुल भी है, पुल के लिए भी वो चल रही है बात। तो ये जो उसको उनको जनाब ये जरा बाकी जो काम है सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, सब स्टैंडर्ड मटेरियल ये सब लोग जानते हैं। सुबह चेक भी किया ना आपने? किया वेरीफाई किया ना आपने? बिल्कुल, मैंने साहब ने किया खुद। होगा भी, लेकिन इधर तो खत्म ही हो गया है, अब गाड़ी उधर भी नहीं बचा कुछ। मैं तहसीलदार साहब को उसके लिए बोला तहसीलदार साहब को कि इस रोड की इंक्वायरी करो और जो ठेकेदार है उसके ऊपर एक्शन लो। इसके लिए बोलता हूँ, सुबह बोला। ठीक है। तो ये ड्रबड़ तक जो है ताकि
अर्थवर्क उसका अच्छी तरह हो जाए, ब्लैक टॉप की ठंग तक हो गई, तो बाकी जो आगे वो कहता पसिया पड़ी है, वो किसी और ने ठेका लिया था, मैं नहीं उठाऊंगा इसको। वो अब वो किसके साथ हम बात करें, वो रोड वाले ही जाने। वो एक्शन साहब जो है हमारे बिलावर के, नूर साहब क्या नाम उनको, जमार हुसैन शाही, तो उनसे भी बात हुई थी, तो वो कभी टाल देते हैं कि देखो जी अब हमारा ठेकेदार वहां नहीं है। और काम सर उस वक्त लगाते हैं ठेकेदार जिस वक्त ये सर्दी का सीजन होता है, और जिस वक्त बारिशें ज्यादा हों उसी वक्त काम लगाएंगे। तो फिर कहते हैं देखो जी बारिश शुरू होगी, जिस वक्त मौसम ठीक होता है तो काम नहीं लगाना इनको, वो नहीं होता। तो ये इसके लिए मैं अर्ज करूंगा। और बैंक की जनाब आपने देखा मच्छेडी के बाद बैंक की प्रॉब्लम हमें, मच्छेडी के बाद यहीं कल भी मैं गया था मच्छेडी बैंक में, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मुझे वो नहीं हो रही थी, ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी। फिर ये बैंक के लिए, JNK बैंक के लिए मैं अर्ज करूंगा कि ये आपके सामने है नक्शा। और रेस्ट हाउस के लिए मैं अर्ज करूंगा कि रेस्ट हाउस भी अगर हमारे गांव में कहीं बन जाए तो कल के लिए आम लोगों के पास जब भी कोई बाहर का VIP आता है, जहाँ के साथ ही 10 लोग और आ जाए, मिनिस्टर भी आ जाएंगे, तो हमारे लिए वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। SDM ऑफिस बधोता, जो कि बिलावर का बड़ा देरी ने मांगे बिलावर से, तभी नूर मोहम्मद होता था, शायद आप उस वक्त पैदाश आपकी हुई थी या नहीं थी, नूर मोहम्मद होता था, वो कहता मैं DC से थोड़ा इतना छोटा हूँ तो वो हम लोग जानते हैं। तो नूर वो होता था एरिया डेवलपमेंट, तो वो कहता था मैं DC से थोड़ा सा छोटा हूँ, तो वो तब से वो छोटा ही रहा। मैं रिटायर भी हो गया, तो वो ऑफिस वहां से उठकर बिलावर गया, बिलावर को उसको चेंज करके बिलावर वालों ने हड़प कर दिया, बदनोता भी गया और ये भी गया। इसके लिए भी एक पुलिस पोस्ट चाहिए सर इस लड़ाई में हमें। अभी पूछे अफवाह चली थी कि आई है, लेकर कल कहीं सुना, मुझे हफीज साहब ने बोला कि वो पुलिस पोस्ट को कहता DSP जी ऑर्डर ही नहीं है, तो इसके लिए भी। और बाकी राशन कार्ड का मसला है सर, राशन कार्ड मेजर इशू, ये मेजर इशू है 2011 से। कौन सा इशू? राशन कार्ड कल जिस बारे में बात हुई 2000 बात कर, नहीं बोलो सुन रहा हूँ। 2011 से आज तक जो बच्चे पैदा हुए 11 और 24, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाए। 40 साल के हैं, जिनको जो रह गए ना पीछे डिलीट। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके राशन कार्ड BPL में नहीं है बेचारों के, उनको APL दे दिया है, डिजर्व वो BPL के करते हैं। और मुझ जैसे लोग जो है जिनको BPL दिया है, जो डिजर्व नहीं करते उनको BPL है। अब वेरीफाई कीजिए। मैं खुद मैंने DC उसको कहा था, जाहिदा खान को, मैडम मुझे BPL मिला है, लेकिन मेरा बैक्स जो है मेरा साथी दूसरे को BPL, भाई को BPL नहीं है। ये तो मैंने अपनी मिसाल दी थी, ऐसे लोगों को भी BPL ये राशन की है। और वो राशन कार्ड जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई, और ऐसी मुसीबत बनाई है हर वक्त ऑनलाइन सिर्फ कागजों में प्रैक्टिकल। सर आदाब सर, मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह MLA बनी। सर कैसे हैं, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तरस गए सर आपकी आवाज सुनने के लिए। सच्ची? भाई गार्ड मैं बहुत फोन करता हूँ, लेकिन आपके पास शायद नंबर नहीं ना, इस वजह से आप फोन नहीं उठा पा रहे हो। नहीं यहाँ ये यूनिवर्सिटी के फंक्शन में था, वहाँ उठा नहीं सका, साइलेंट पे रखा। अच्छा सर, वो जो मैंने वो मार्क करवाई थी ना चीफ मिनिस्टर साहब से, वो SDM के लिए। जी SDM वाली, वो मैंने इसको ACS को दी है, मगर कल वो नहीं कर पाया, वहाँ परसों तो सैटरडे को तो ये बंद था, जी तो कल नहीं कर पाया क्योंकि उनको जाना पड़ा वापस। वहाँ आज ये पावर मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है। जी ये आएगा ACS कल वापस थर्सडे। ठीक है सर, मैं ये ऑर्डर करवा देता हूँ। जिस दिन आप ये करवाओगे सबसे पहले उस एरिया में मैंने आपको लेके जाना है, आपका स्वागत करवाना है, लोगों को से आपको ही लेके जाऊंगा मैं वहाँ पे। मैं जरूर आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा, पहले हो जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सर। ठीक है, ये है उमर साहब के एडवाइजर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके सामने बात कर ली, ये आपका प्रोसेस चल रहा है, आगे आ रहा है, देखो कब होता कब है। ओके सर। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमारे आज के जो यहाँ जो तादाद कम आए हैं, हमारे सारे नौजवान जो हैं वो भर्ती होने के लिए गए हैं। अल्लाह करे कि आपके आमद पर ही हमारे से कुछ लड़के वहाँ पर बेचारे उनको रोजगार मिल जाए। और दूसरी बात यह भी कहूँगा, जो रिलैक्सेशन ऑफ एज हुई रिसेंटली, उसके लिए भी मैं पूरी गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, खासकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उसकी कैबिनेट को देता हूँ कि उनके बेचारे को जो एज रिलैक्स हो गई, वो बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, ये नौजवान बैठे। तो इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट तो आपके सामने है। बच्चों के पेपर की भी बता दो, बच्चों के पेपर विंटर सेशन। हाँ, वो तो पक्का, विंटर सेशन 9th तक जो पेपर हैं
वो आजकल ही हो जाएंगे। 10th के जो होंगे वो इस साल नहीं होंगे, अगले साल सभी जैसे पहले हमारा बेटा जैसे पहले थे, क्योंकि सर्दियों में हमारे बच्चे डेट शीट आ चुकी है। ये भी आपको मुबारकबाद है, क्योंकि एक दूसरे से पता चल जाता है, दूसरी नई नई बात तो आ जाती है। अब आगे टावर, एक BSNL टावर भी चाहिए सर, क्योंकि BSNL का फोन जो है आजकल सर वो रियायत हो गई है थोड़ी, तो ज्यादा वो पैसे ले रहे हैं, तो सभी लोगों ने ये ख्वाहिश है कि सर ये प्रायोरिटी पे रखें। प्रायोरिटी पे। और एक बात कहूंगा मैं सर, चिराग तले अंधेरा, यहाँ थाना है ना हमारा, पुलिस पोस्ट थाने वाले यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथी, वहाँ आप फोन करोगे कोई नहीं उठाएगा, जब फोन ही नहीं लगता, वहाँ वो है ही नहीं, सिग्नल ही नहीं। वो बाहर जाते हैं, एक जगह मखसूस रखी है, वो देखो पुलिस वाले यहाँ पर मखसूस रखी है, फिर ऐसा जो वहाँ जाता है तो वहाँ जाकर सुनता है, उधर है ही नहीं। तो चिराग कहाँ, टावर वो देखो टॉप पे, उधर साथ में चौकी, चिराग तले अंधेरा, तो ये वहाँ पर हुआ है। तो इसके लिए हम BSNL के लिए भी आपको जनाब को, अब दबड़ के लिए ब्रिज के बाद में वो आपकी बात हो गई है, ब्रिज की भी, ब्रिज जो रोड है दबड़ और इसको मिलाता है हमारा ये रोड। अच्छा, अब ये डेटा बर्थ वाला जो है ये वीडियो को जनाब या तो पावर्स इनको पुलिस वालों को दे दो, SHO तो बेहतर रहता था इसके अलावा, कि रोज तो यहाँ जाते, यहाँ वीडियो साहब यहाँ बैठे तो बता दें कि हमें फलाने दिन आना है, आप इतने लोग फलानी डेट को आ जाए, ताकि ये लोग यहाँ से जाकर